महाराष्ट्र में चमार जाति महारों के मुकाबले आर्थिक रूप से मजबूत रही है। कोल्हापुर आदि शहरों में जूते, चप्पल तथा चमड़े के उद्योगपति और व्यापारी हैं। वे एक पेशे से जुड़े हैं, दस्तकार हैं और व्यापारी हैं। अपने को सामाजिक स्तर पर महारों के मुकाबले ऊंचा समझते हैं। सन 1937 के पहले कांग्रेस तथा गांधीवादियों ने बालू नाम के एक क्रिकेट खिलाड़ी को बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ चुनाव में खड़ा किया था। वह चमार जाति से संबंध रखता था। दोस्तों, मैं ये किताब जो बाबा साहब और भंगी जातियां हैं, इसका पढ़ने का कारण यह था कि अभी मैं 2 दिन पहले जो है एक वीडियो देख रहा था, शायद राजपाल नागपाल का था, और वो बता रहे थे कि चमार और महार ही है जिन्होंने जो है संविधान के लिए आवाज उठाई है, मिशन के लिए आवाज उठाई है और अछूतों के लिए आवाज उठाई है। तो मैं आपको बता दूं कि चमार जो है वो बाबा साहब के हमेशा विरोधी रहे हैं। ये किताब है, आप देख सकते हैं, ये किताब है बाबा साहब और भंगी जातियां। भगवान दास जी ने ये किताब लिखी है और गौतम बुक सेंटर से प्रकाशन है, और ये आपको दिल्ली में ही मिल जाएगी। दिल्ली में ही मिल जाएगी नागपाल जी, आप इसको पढ़िए और खरीदिए, आपको जरूरत है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप उन्हीं लोगों के इर्द गिर्द रहते हो और एक कुएं में रहते हो आप, तो आपको समाज से जुड़ी और भी कई चीजें हैं जो नहीं दिखती हैं, ठीक है। और आप अन्य जातियों की बात करते हैं तो पहले अन्य जातियों ने कितना संघर्ष किया है ये आप देखिए, उनका इतिहास पढ़िए। शाक्यों ने, यादवों ने, सब बाबा साहब के साथ में थे। और बहुजन समाज पार्टी जब यहाँ पे बनाई जा रही थी तो ये शाक्य ही थे, ये पासी ही थे जिन्होंने उनका झंडा उठाया। उत्तर प्रदेश में जब काशीराम जी आए तो उन्हें पंजाबी नाम से बुलाया जाता था कि ये पंजाब से आए हैं, पंजाबी है। कोई ये नहीं बताता था कि चमार है, क्योंकि चमारों की स्थिति ऐसी थी कि उनके नाम से कोई झंडा उठाने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है। संघर्ष हर जातियों ने किया है, लेकिन आप लोगों का ये सिस्टम है कि आप सिर्फ चमारों को ही बढ़ावा देते हो, सिर्फ चमारों को ही, और इसमें कोई छुपा नहीं है, लोग देख रहे हैं, सब जानने वाले हैं। और आप जैसे लोग जो उसी कुएं में रहते हैं, उस कुएं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप लोगों को घमंड है ना। तो आप ही जैसे लोग थे जो बाबा साहब के विरुद्ध इलेक्शन लड़ते थे। बालू क्रिकेटर चमार थे, आप जानते होंगे, वो बाबा साहब के विरुद्ध हमेशा रहे। और जगजीवन राम जी को आप देख लीजिए, बाबू जगजीवन राम जी को, इतिहास पढ़िए और देखिए आपका इतिहास क्या है। मतलब लोगों को भड़काइए मत कि आप कर रहे हो, आप कर रहे हो, आपने कुछ नहीं किया। जब आपको स्वार्थ दिखा तब अब आए, उससे पहले आप कहीं नहीं थे और बाबा साहब का नाम भी ले रहे थे। ये तो बाम से जब बाबू जगजीवन राम जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए उसके बाद आंख नाक कान खुली है, नहीं तो सो रहे थे। और अब बात करूं कि 6000 जातियां जो है, जो मूल निवासी है, बहुजन कहना गलत है क्योंकि बहुजन का मतलब सिर्फ चमार है, बहुजन में सिर्फ चमार ही आता है और कोई नहीं है। जो मूल निवासी जातियां हैं, जो
यहाँ के कबीला हुए करते थे 6000 जातियों में, जिनको ये लोग ठीक से जानते भी नहीं है। उनके इतिहास के बारे में भी नहीं पता। 6000 जो जातियां थी उनके इतिहास और उनके क्या था पूरा सिस्टम कुछ भी नहीं पता, बस 6000 गा रहते हैं। इन लोगों को कभी फुर्सत ही नहीं मिली अपने लोगों से। संत रहीमदास, संत कबीर दास जी से छुट्टी ही नहीं मिली। ये आज तक उसी चीज को पकड़ के बैठे हैं, उसके आगे ये नहीं बढ़ना चाहते। आप जानने की कोशिश करिए कि और जातियों का क्या सिस्टम है, क्या इतिहास है, वो क्या चाहते हैं। कभी आपने इसके लिए आवाज उठाई? मैं आपको बता दूं कि ये लखनऊ में महाराजा बिजली पासी का एक बहुत बड़ा राज्य था और उत्तर प्रदेश के कई जिलों के राजा जो पासी राजा थे और भी छोटे छोटे राजा थे, उन लोगों के अधीन महाराजा बिजली पासी के अधीन रहकर वो राज्य करते थे। और मैं आपको बता दूं, जब 2007 में मायावती जी की सरकार आई तो जो 150 बीघे का महाराजा बिजली पासी का किला था और तालाब था, उसकी 75% जमीन बेच दी गई मायावती सरकार में। उससे पहले ऐसा नहीं था। और जो आप स्मृति उपवन देखते हैं, सॉरी, जो ये रमाबाई अंबेडकर मैदान है जहां पे, वहां पे जो है तालाब हुआ करता था महाराजा बिजली पासी का, जिसके सबूत भी है मेरे पास। मैं आपको दिखा दूंगा फोटो, ये फोटो देख लीजिए आप। उस तालाब को पूरा पटवा के उसकी ऐसी की तैसी करवा दी, वहां पे जो है पार्क बनवा दिया। और पूरे लखनऊ में 6 से 7 अंबेडकर पार्क बनवाए। लेकिन जो मूल निवासी, जो पासी वहां के शासक थे, उनके किले का ना सौंदर्यीकरण किया गया और ना लखनऊ में, ना ही जो लखनऊ के निर्माता थे लाखन पासी, उनके नाम की मूर्ति भी नहीं लगी और महाराजा बिजली पासी के नाम की भी मूर्ति नहीं लगी। और अब मैं बात करने जा रहा हूं जो यादवों की बता रहे हैं, नागवंशी 6000 शासक जातियां थी। तो उन जातियों में जैसे कि जब बहुजन समाज एक हुआ पूरा, जैसा कि पहले की स्थिति थी, तो जब पहली बार सरकार आई तो मुलायम सिंह यादव से समर्थन किसने वापस लिया था? क्या कारण था कि यादव इतना आक्रोशित हो गए थे कि मायावती जी को अंदर छुपना पड़ा था? बताइए, किसने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था? और बड़ा आप एससी जात की बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट की, अनुसूचित जात की बात करते हैं। आप ही लोगों ने संभाल रखा है। आप लोगों से कौन कह रहा है कि आप संभालो? आप हटो ना, आप हटो। आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है आज। कई लोग और लड़ रहे हैं, आप लोग को पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता है। आप लोग हाईलाइट नहीं करते हो, सोचते हो कि हम दब जाएंगे, हम दब जाएंगे। ये राजनीति, ये आप लड़ नहीं रहे हो, ये आप लोगों को दबा के खाली अपने आप को उठा रहे हो कि हाँ हम लड़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा हम ही को चाहिए, क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा। यही तो बात है ना। ये आप किताब पढ़िए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ये आपको पढ़नी चाहिए। नागपाल जी, अभी आपको कुछ पता नहीं, आप भारत घूमे, हमको लगता खाली चमारों के घर रुके हैं। पूरा भारत घूमिए और आराम से देखिए। 6000 जातियां आप बता रहे हो, उसका इतिहास जानिए। ये तो मैंने अपना बताया। और जो आप बात कर रहे हैं चमारवाद, आप जो बता रहे हैं चमारवाद, चमार और महार बहुत अलग है। महार एक वीर जाति थी, ठीक है? महारों से मुकाबला मत करियो। और अभी एक न्यूज़पेपर में एक कटिंग आप देख लीजिए, ये एक ब्राह्मण का एनकाउंटर होता है तो बहन मायावती जी को बड़ा दर्द होता है।
अनुसूचित जात ओबीसी जात के इतने एनकाउंटर में लोग मारे गए, लेकिन इनके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। और एक ब्राह्मण के मारते तो अरे दादा, इतना दर्द भाई देखा नहीं जा रहा है मुझसे। उसके बाद आप जैसे लोग ऐसी बात करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, क्या बोलूं। पहले तो आप कुछ किताबें पढ़िए और 6000 जातियों का इतिहास जानिए, और आज की डेट में उनके संघर्षों को देखिए। आप अपना दल जो एक राजनीतिक पार्टी है, जरा देखिए उसमें क्या हो रहा है, कैसे काम हो रहा है बाबा साहब को लेके। आज जितनी भी सुविधाएं मिली है ना, जनता दल की बदौलत मिली है, और उसको कई जातियों ने मिलकर किया है, सिर्फ चमारों की बदौलत कुछ नहीं हुआ है। चमारों की जनसंख्या ज्यादा है, चमारों के पास दिल्ली मुंबई में पैसा ज्यादा है, तो वो पब्लिसिटी ज्यादा करते हैं, ज्यादा उनके पत्रकार हैं, तो वो चमारों को ही हाईलाइट करते हैं। ये कारण है पतन का, ठीक है, ये पतन का कारण है। अब आप देखिएगा इलेक्शन आएंगे, कितनी सीटें मिलती हैं आपको। अगर आप अपनी गलतियां सुधारेंगे नहीं तो आपको समझ में आ जाएगा। नागपाल जी, आपके लिए बहुत जरूरी है 6000 जातियों का इतिहास जानना। अपने ये जो चमारवादी विचारधारा है, इससे थोड़ा बाहर निकलिए और लोगों के इतिहास को पढ़िए, उंगली मत उठाइए। भाई साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं चिल्ला नहीं पाता हूं आपकी तरह, लेकिन आप समझिए बातों को, आप किनारे होइए, उसके बाद देखिए कितने लोग हैं। आप ठीक से लोगों को उभरने का मौका दीजिए। क्यों और जाति के लोग आपसे हाथ खींचने में लगे हैं? और जातियों में कमी है या कहीं आप में ही तो कमी नहीं है? इस बात पे जरा ध्यान कीजिए। अगर एक गलत है, एक आपको गलत कह रहा है, तो हो सकता है कि वो गलत हो, लेकिन जब सब गलत कह रहे हैं तो अपने ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए, नमस्कार दोस्तों, बस वीडियो में इतना ही था। तो मैंने देखा भाई नागपाल जी बहुत ज्यादा ज्ञान बांट रहे हैं, तो मैंने सोचा कि उनके प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाए। बस वीडियो में इतना ही था यार। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, और कमेंट करके अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें कि चमारों ने वास्तव में क्या संघर्ष किया है बाबा साहब के साथ। कमेंट जरूर करें, आपका कमेंट अनिवार्य है।